तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जैक्सन नाम के आदमी को देखते हैं जिसको अभी अभी अपनी गाड़ी में होश आया है। उसे कुछ भी याद नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आया। उसे बस इतना याद है कि वो गाड़ी से कहीं जा रहा था, जिसके बाद उसे अब होश आया है। वो गाड़ी के बाहर देखता है तो गाड़ी के चारों तरफ सिर्फ मिट्टी और कीचड़ ही था, यानी कि उसकी गाड़ी एक मड स्लाइड में फंसी है। और अगर ऐसा है तो ये बता पाना काफी मुश्किल है कि वो कहाँ पर फंसा हुआ है और उसकी गाड़ी कितनी नीचे तक कीचड़ में फंसी हुई है। और अगर ऐसा है तो उसका यहाँ से निकल पाना काफी मुश्किल है। वो गाड़ी के दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है, पर काफी ट्राई करने के बाद भी वो नहीं खुलते। फिर वो इमरजेंसी नंबर पर फोन करता है, पर उसके फोन पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद वो पैनिक करने लगता है। पर यही तो उसे नहीं करना था। वो गाड़ी और भी ज्यादा नीचे धंसने लगती है। उसे खुद को शांत करना होगा। अगर वो ज्यादा हिले डुलेगा तो उसकी गाड़ी और भी ज्यादा नीचे जाती रहेगी, जिसके बाद तो उसका निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, पर ऐसे हालातों में खुद को शांत करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए वो कैमरा खोल के खुद की ही रिकॉर्डिंग करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मड स्लाइड हुआ है तो कोई ना कोई उसे देख लेगा और एक ही घंटे में वो यहाँ से निकल जाएगा। और इस बात में वो पूरा कॉन्फिडेंट है। वो अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचने का ट्राई करता है कि वो कहाँ जा रहा था, पर एक पॉइंट पर आकर उसकी मेमोरी गायब हो रही है। वो देखता है कि पीछे से उसकी गाड़ी के अंदर कीचड़ आ रहा है। इतना भी कम नहीं था कि वो देखता है कि उसकी सनरूफ भी धीरे धीरे करके टूट रही है, और अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो वो अपनी गाड़ी के अंदर ही दफन हो जाएगा। सबसे पहले तो उसे ये पता करना था कि उसकी गाड़ी किस पोजीशन में है। जुगाड़ लगाकर वो अपने फोन को लटकाता है। थोड़ा और श्योर होने के लिए वो वहाँ पर पानी गिराता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी लेफ्ट साइड में टिल्ट हो रही है। वो देखता है कि उसकी गाड़ी में चींटियां भी आ रही हैं। इसीलिए जिस जगह से चींटियां आ रही थी वो उस जगह पर टेप लगा देता है। वो जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाता है, पर वो जल्द ही समझ जाता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं। अब वो खुद को ही कोस रहा था कि वो घर से निकला क्यों, पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। जितना ज्यादा वो पैनिक करेगा उतना ही ऑक्सीजन जल्दी खत्म होगा। खुद को शांत करने के लिए वो अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियोस देखने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और आज उसका बर्थडे है, और इसी के लिए ही वो गिफ्ट लेकर जा रहा था। वो खुद को शांत करता है और गाड़ी में ही सो जाता है, पर सपने भी उसे सफोकेशन के ही आ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद वो उठता है और जब वो टाइम चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है। रात के 9 बजने वाले थे। वो पिछले 5 घंटों से सो ही रहा है। उसे उम्मीद थी कि वो 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएगा, पर वो अभी तक यहीं पर है। वो गाड़ी के शीशे को नीचे करके देखने लगता है कि वो यहाँ से निकल सकता है या नहीं, पर वहाँ से काफी सारा कीचड़ अंदर आने लगता है। इसीलिए वो उसे बंद कर देता है। इतना भी कम नहीं था कि ऊपर वाला सनरूफ ग्लास भी टूटने लगता है। टेप से तो वो चिपकेगा नहीं, इसीलिए वो जुगाड़ लगाकर एक टूल को वहाँ फंसा देता है। उसके पास एक ही बोतल पानी था और घबराहट में वो सारी बोतल ही पी गया। फिर वो वहीं पर क्रॉस बनाकर गॉड से प्रे करने लगता है। ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला था, पर अब इसे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये यहीं पर मरने वाला है और इसकी गर्लफ्रेंड को कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि ये कहाँ चला गया। वो अपने आप को कहता है कि कोई मिरेकल तो नहीं होने वाला, इसीलिए उसे खुद ही कुछ करके यहाँ से निकलना होगा। वो देखने लगता है कि उसके पास कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ है। तभी ऊपर सनरूफ ग्लास से पानी टपकने लगता है। वो उसे पीने लगता है। एक एक बूंद से तो कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी उंगली डालकर ग्लास को बड़ा करने लगता है, पर उल्टा वो अपनी उंगली को ही इंजर्ड कर लेता है। इसीलिए वो एक और जुगाड़ लगाकर वहाँ पर एक बोतल को लगा देता है और थोड़े ही टाइम में उसमें पानी जमा हो जाता है। अब ये देखने में तो काफी गंदा है, पर वो उसकी प्यास तो बुझा ही देगा। फिर वो एक रोड को सनरूफ से बाहर निकालकर ये देखने लगता है कि वो कितना नीचे है, पर उसमें से भी कीचड़ गाड़ी में आने
लगता है। इसीलिए वो एक एंड को बंद करके उसे ऊपर करता है, पर अब रोड छोटी पड़ गई, इसीलिए वो एक और रोड को उसके साथ जोड़ देता है और ऐसे ही ऊपर करते करते 3 रोड उसने ऊपर कर दी। पर खुशी वाली बात ये है कि अब उसे रोशनी दिखने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो कितना नीचे है। अब उसकी आवाज बाहर जा सकती है और ताजी हवा भी अंदर आ सकती है। वो आग जलाकर धुआं बाहर भेज रहा था ताकि कोई उसे देख ले, पर वो आग को ही काफी फैला देता है। आग को तो वो बुझा देता है, पर पूरी गाड़ी धुआं धुआं ही हो जाती है। वो वही बैठकर टाइम पास कर रहा था, पर तभी वो देखता है कि रोड नीचे आ रही है। वो उसके पास जाता है, पर रोड उसके सर से टकरा जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सपने में वो अपने घर पहुंच जाता है, पर वहां पर भी वो ट्रैप हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि रोड नीचे आ गई और उसके साथ काफी सारा कीचड़ भी नीचे आ गया। पर दिक्कत वाली बात ये है कि अब तक उसका काफी खून भी बह चुका है। वो अपनी शर्ट को उतार के अपने सर पर बांध देता है। वो देखता है कि कीचड़ के साथ एक बर्ड भी अंदर आ गया है। उसे वो साइड में ही रख देता है ताकि बाद में वो उसे खा सके। हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके पागल हो रहा है। अगले सीन में हम उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। वो सही सलामत बाहर आ गया है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी हो गया है और उसे एक नौकरी भी काफी अच्छी मिल गई है। अब ये सुनने में एक सपने के जैसा लग रहा है। ये सच में एक सपना ही है और उसे जल्द ही पता चल जाता है। उसे पता चल गया था कि अब वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वो खुद को साफ सुथरा करके अपनी फैमिली के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है और अपने बच्चे के लिए भी एक मैसेज रिकॉर्ड करता है ताकि उसे पता चल सके कि उसका फादर उसे छोड़ के नहीं गया था। वो ये बातें काफी हंसते हंसते कर रहा था, पर असल में वो कितना दुखी है ये हम देख सकते हैं। वो अपनी उंगली पर एक कट मार के वेडिंग रिंग को बनाता है। उसने काफी टाइम से कुछ भी खाया नहीं था, इसीलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। पर तभी उसे याद आ जाता है कि उसके साथ हुआ क्या था। वो गाड़ी से कहीं जा रहा था, पर तभी एक मड स्लाइड उसे हिट कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ फंस गया। इतना टाइम हो गया पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। इसका मतलब यही है कि वो एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ कोई भी उसे देख नहीं सकता। भूख प्यास से तो वो मर ही रहा था, ऊपर से उसके घाव में भी इन्फेक्शन होने लगा और अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो वो पक्का यहाँ मर जाएगा। इस बात को सीरियस लेने की बजाय वो टाइम पास करने लगता है। तभी पीछे वाला कांच टूट जाता है और काफी सारी मिट्टी अंदर आने लगती है और ऊपर वाली रूफ भी धीरे धीरे करके नीचे आने लगती है। तभी वो एक टूल को वहाँ फंसा देता है। मिट्टी अंदर आने से एक बात अच्छी हुई कि अब उसे ऊपर जाने में थोड़ी आसानी हो सकती है। ऐसी मूवीज में एक बात जरूर होती है, लोग अपने ही यूरिन को पी लेते हैं। प्यास बुझाने के बाद वो चिप्स के खाली पैकेट को चाटने लगता है। फिर वो टायर में से हवा लेने लगता है, क्योंकि अब उसने ठान लिया है कि वो यहाँ से बाहर निकलेगा। पूरी बॉडी पर ऑयल लगाकर वो तैयार था। वो ऊपर वाले ग्लास को तोड़ देता है, जिससे मिट्टी नीचे आने लगती है। फिर बची हुई मिट्टी को खोद के वो एक रास्ता बनाने लगता है और सारी मिट्टी जा रही थी गाड़ी के अंदर और ऐसे ही वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पास टायर था। उसने रोड्स की मदद से एक ढांचा बना लिया था ताकि मिट्टी उसके ऊपर ना गिरे। धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा था। उसके फोन की बैटरी खत्म हो रही थी, इसीलिए वो कैमरा खोल के एक और वीडियो बनाने लगता है। पर तभी उसका फोन ही नीचे गिर जाता है और अब वो अपना फोन लेने के लिए नीचे नहीं जाएगा। पर तभी एकदम से सारी मिट्टी उस पर गिरने लगती है। वो हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ ही टूट जाता है। अब वो पूरा मिट्टी में फंस गया था, पर वो अभी तक जिंदा था और इससे ये चीज काफी अच्छी होती है कि सारी मिट्टी नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी ही बची थी, जिसे वो हाथ से हटा देता है और फाइनली वो बाहर निकल जाता है जिस जगह पर वो फंसा था। इसीलिए कोई उसे देख नहीं पाया और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।